Hey Google, what's the weather today? Today in Whitby, there will be snow with a forecasted high of 1 and a low of -2. Currently, it's 0 degrees and cloudy. झूठा है झूठा। सुबह 10 बजे का फोरकास्ट था स्नो का। एमी को मैंने स्नो सूट पहनाकर भेजा, उसको स्नो बूट्स उसके नए वाले निकाले वो पहनाकर भेजे, और 1:30 बज गया है, अभी तक स्नो का कोई नामो निशान ही नहीं है। इनफैक्ट शिल्पा का कॉल आया, वो मुझे बोली कि फर्स्ट स्नो होगी, उसको शूट ज़रूर करना। तब से वेट ही कर रहा हूँ यार, स्नो हो ही नहीं रही। दादी हम इसलिए जल्दी आ गए क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ठंड थी। ये एमी के न्यू वाले बूट्स ना, देखो ये भी उल्टे पहने हुए इसने। इसको बूट्स या शूज अपने जो हैं वो सीधे पहनने आते ही नहीं है। वाई एमी? चलो अब इसको रखो जल्दी। चलो चलो, दादी वेट कर रही है आपकी। आज ठंड थी तभी तू जल्दी घर आ गया। प्ले नहीं करा तुमने। ये क्या? ये आते ही टैप पे। पहले ये बताओ, कुछ खा के आई है स्कूल में? क्या खा के आई है? ये तो सारा कुछ साथ लेके आई है। सैंडविच भी आधा, एक पीस खाया। एक पूरा स्क्वायर था। अच्छा चलो अब एक ले लिया। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ट्यूसडे है, फोरकास्ट था जबरदस्त स्नो होने वाली है। पूरा दिन स्नो होएगी, सुबह शुरू होगी, रात तक भी नहीं रुकेगी। लकीली इतनी स्नो यहाँ नहीं हुई है, ब्रैम्पटन में बहुत स्नो हुई है। हमारे काफ़ी फ्रेंड्स हैं ब्रैम्पटन में जिन्होंने पोस्ट डाली हुई है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कि क्या स्नो है, साल की पहली स्नो, ये वो। वहाँ घर अमित से बात हुई, अमित कहते हैं कि यार मैं तो सुबह से कैमरा रेडी करके बैठा हुआ हूँ, कभी स्नो होगी, कब मैं शूट करूँगा। वीडियो में बिल्कुल भी नहीं हुई है। और यहाँ स्कारब्रो में भी इतनी हुई है देखो कि मेरी गाड़ी की ये हालत हुई है बस। तो अब बस घर के लिए निकल रही हूँ, ऑफिस से निकली। इनफैक्ट मेरी मैनेजर ने आज बोला सबको कि आज भाई सारे लोग जल्दी निकल जाना, आज स्नो में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगा। ये देखो, और मैं गाड़ी साफ़ करने वाला ब्रश लाना भूल गई। पहली स्नो थी, ध्यान ही नहीं आया कि यार ब्रश भी लेकर आना है। अब गाड़ी में बैठकर बस हीटर ऑन करूँगी ताकि ये स्नो थोड़ी मेल्ट हो जाए और फिर चले। बाकी आपको दिखाती हूँ कि हमें लग कैसा है। ये देखो, मतलब ऐसा नहीं है कि हुई नहीं है, फ्लरीज आए हैं थोड़े थोड़े से। मुझे प्रॉपर स्नो नहीं है, जिसको हम बोले वो पोस्ट डालते हैं ना, फर्स्ट स्नो ऑफ द सीजन इज ऑलवेज ब्यूटीफुल ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा करे कुछ नहीं है। मतलब वी स्टिल नीड टू वेट फॉर इट। मतलब स्नो का वेट तो ऐसे हो रहा है कि जैसे हमने ना कभी जिंदगी में स्नो देखी नहीं है। बट पता है, आप कितनी मर्जी स्नो देख लो, पहली स्नो का इंतजार रहता है, और पहली स्नो बहुत अच्छी लगती है। और 2-3 स्नो बाद पे जब पड़ जाती है ना, फिर बोलते हैं यार आज फिर स्नो है, क्यों है यार फिर स्नो है। फिर ऐसे होता है क्योंकि गाड़ी साफ करनी पड़ती है सुबह उठकर, और ड्राइवर साफ करने पड़ते हैं। पहली स्नो में तो यार एक्साइटमेंट होती है। ठंड, गाड़ी में भी आ गया नोटिफिकेशन, भाई ड्राइव विद केयर, आइस ऑन टायर्स। चलो गाइस, निकलती हूँ मैं, घर पे मिलते हैं, बाय। You're gonna come to my school one day Why? because my whole class is gonna sing a song What song you're gonna sing? that you cannot really hear it right now. You know why? Why? Because you have to hear it at that day. ओह, तब तक ये सीक्रेट रहेगा कि कौन सा सॉन्ग सिंग करना है। मेरी एक सब्सक्राइबर है प्राची जैन, मैं उनके साथ अभी चैट कर रही हूँ, और वो मुझे बोल रही है कि शिल्पा एवरी सिंगल डे वी डू ब्रेकफास्ट विद यू बिकॉज तुम डेली आती हो, ये हमें पता ही होता है। तो हम सुबह टीवी खोलते हैं, तुम्हारा वीडियो चलाते हैं और ब्रेकफास्ट करने बैठ जाते हैं। अब मेरे को पता चला कि मेरा इतना वेट क्यों बढ़ता जा रहा है। वो विभूति के घर गए थे ना, तो विभूति और अविनाश ने भी यही बोला कि हमारा तो ब्रेकफास्ट चिट विद शिल्पा के साथ ही होता है। एंड ट्रस्ट मी, कनाडा में रहने वाले ना, क्योंकि मैं वीडियो डालती हूँ सुबह 3 बजे, 2 बजे, 3 बजे काइंड, तो जब भी कनाडा के सब्सक्राइबर्स उठते हैं मेरे, तो मेरा वीडियो आया हुआ होता है। तो मुझे कम से कम ऐसे 10 लोग बोल चुके हैं कि हम तो ब्रेकफास्ट आपके साथ करते हैं। अब मैं अगर 10 बार ब्रेकफास्ट करूंगी एक दिन में, तो मेरा वेट नहीं बढ़ेगा क्या? पीछे आ गया टूट गया? कैसे टूट गया? बड़ा सारा सामान होता है यार उठाने के लिए। अपना हैंड बैग होता है, लैपटॉप बैग होता है, फिर ये लंच बॉक्स बैग होता है। गिर गया हाथ से और टूट गया। शायद ये 3रा लंच बॉक्स है इस साल जो मैं तोड़ रही हूँ। अभी तो हम इतना ऑफिस नहीं जाते। गारंटी से मैं कह सकता हूँ तुमने तीनों की लीड संभाल के रखी होगी। भाई लिड संभाल के रखनी चाहिए, क्या पता अगला लंच बॉक्स वही आए जो जैसा पहले था, उस पे वही लिड लग जाए। आज तक तो आया फिर नहीं। उसकी रबड़ खराब हो जाए। आज तक तो आया नहीं वही वाला। यार आप लोग भी ऐसे घर में वो चीजें संभाल के रखते हो क्या जो जिंदगी में कभी यूज नहीं होती, लेकिन आप फिर भी रखते हो यही सोच के जस्ट इन केस
मेरा घर ना मतलब जितनी बार मैं घर चेंज करती हूँ, 4 साल से तो कर ही रही हूँ हर साल घर चेंज, तो इतनी सारी ना वो वाली चीज़ें फेंकती हूँ जिनको ना ऐसे ही रखा हुआ होता है कि भाई कभी तो शायद काम आ जाएंगी, और एक साल घर में रहकर घर चेंज हो जाता है और वो चीज़ें कभी काम नहीं आती। फिर मैं अगले घर में सोचती हूँ गंद नहीं लेकर जाना, सारी फेंक देती हूँ, और फिर अगले घर में फिर वही वैसा गंद इकट्ठा लग जाता है। पता है अभी यही ना ब्रेकफास्ट वाला डायलॉग मैंने प्राची को मारा। मैंने कहा प्राची लगता है मेरा इसीलिए वेट बढ़ता रहा कि तुम सारे लोग मेरे साथ ब्रेकफास्ट कर दो। कहती है मैगी कम खाओ और एक्सरसाइज करो, वेट कम हो जाएगा। मैंने यार पूरे महीने में एक ही बार मैगी खाई है, एक ही बार, इतने तो एक ही चीटिंग चलती है ना गाइस। एक बात और, 17th, 18th, 19th एंड 20th पता है ना आपको कि हमारे पास विनर्स का कूपन है 20% ऑफ वाला, जो मुझे मेरी फ्रेंड नादिया देकर गई है। तो मैं क्या सोच रही हूँ अभी, पता है मेरे 3 दिन ये वाला वीक वैसा था जिसमें मुझे 3 दिन ऑफिस जाना था, तो मंडे चली गई, आज भी चली गई। मेरा कल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है कि भाई थक गई है मैं, लेकिन मैं कल चली जाऊंगी और फिर हम लोग जाएंगे विनर्स शॉपिंग करने के लिए। तो मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ कि थर्सडे तो मैं जाऊंगी, तो वीडियो फ्राइडे को आएगा, तो फ्राइडे सैटरडे, और अगर संडे को डाल पाए तो संडे को, वरना तो संडे आपको हमारी छुट्टी होती है। तो डिपेंड करता है, पता है क्या होता है, जब मैं शॉपिंग करने जाती हूँ ना, तो जो मेरे कनाडा के सब्सक्राइबर्स हैं जो विनर्स वगैरह पर जा सकते हैं, वो इमीडिएटली चले जाते हैं वहाँ पे वही सामान देखने के लिए जो उनको पसंद आता है। कई बार जब मैं शॉपिंग में दिखाती हूँ तो 4 शॉपिंग व्लॉग्स आएंगे विनर्स के, मतलब मिक्स, विनर्स भी जाएंगे, होम सेंस भी जाएंगे, मार्शल्स भी जाएंगे, क्योंकि ये एक ही पेरेंट कंपनी है और ये कूपन सब जगह पर चल जाएगा। तो आई एम नॉट सेइंग, क्योंकि हम लोग आजकल क्या करते हैं, जब हम छुट्टी करते हैं ना संडे की, तो हमेशा हमारे घर पे कोई ना कोई आया हुआ होता है, किसी ना किसी फ्रेंड को इनवाइट करते हैं हम। तो फिर मैं कोशिश करूंगी कि इस बार संडे की छुट्टी ना लूँ, तो एक दिन हम लोग एजेक्स का होम सेंस कवर करेंगे, एक दिन पिकनिक का करेंगे, एक दिन ओशो का करेंगे और एक दिन विडबिया करेंगे। तो ये 4 सिटीज जो है ना, इन चारों के होम सेंस खत्म कराएंगे। चाय डालो चाय। मेरे से हमेशा यार इस बर्तन से गिरती है यार। तुम्हें आदत नहीं है ना शिल्पा किचन में काम करने की? मैं कम वाली लूंगी। वो तो वैसे भी तुम्हें कम वाली मिलनी थी, गिराई जो है तुमने। कहाँ जा रहे हो भाई बैग लेके? एडवेंचर पे जा रही है? कौन से एडवेंचर पे जा रहे हो भाई? माउंटेन एडवेंचर पे। कहाँ पे मिल गए थे ओंटारियो में माउंटेन? मैं आपको लेकर जाती हूँ, आपको आने मेरे साथ। हाँ। मेरे पास एक टावल भी है कि अगर आपको ठंड लगे तो हम टावल ओढ़ लेंगे। ठंड लगी तो टावल डालेंगे मुंह पर। टावल लेने की बजाय ब्लैंकेट नहीं लेना चाहिए? वैसे भी मेरे को ब्लैंकेट मिलना नहीं था। अच्छा, इसलिए टावल से काम चला लिया भाई। अगर ब्लैंकेट नहीं मिलता तो क्या हो गया, टावल तो ले ही सकते हैं। ओह, ये हम लेकर आ सकते हैं। आज मेरे को मेरी सब्सक्राइबर ने कमेंट में बताया कि क्राउन का अगला सीजन आ गया है। हमने बिल्कुल देर नहीं लगाई, छोड़ दिया हमने वो किम्स कन्वीनियंस, आज ही देखो क्राउन का सीजन लगा दिया हमने। अब से इस घर में जब तक सीजन 5 खत्म नहीं होता सिर्फ क्राउन चलेगा। ये मैप बना रही है माउंटेन का इस पे। हाँ जी, क्योंकि वैसे भी के टाइम मैं भूल जाती हूँ वे, तो मैं मैप बना। कई बार आप भूल जाते हो वे। हाँ जी, तो हम अभी यहाँ पे हैं। ओके और हमको ऐसे जाना है, ओके। फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और फिर सच्ची में सही कहते हैं बेटा, भूल जाते हो। हो गराज खोलते हुए ठंड लग जाएगी भाई, जैकेट पहन कर जाओ तो गराज में। आज कोई पूछ रहा था कि आपका गराज इंसुलेटेड नहीं है, आपने कराना है क्या इंसुलेटेड गराज? आज सामने वाले करा रहे हैं हमारे, वो गराज इंसुलेटेड करा रहे हैं। हाँ मे बी जब भी बेसमेंट का काम कराएंगे ना तब देख लेंगे, मतलब खर्चा देख लेंगे कितना होता है। हमसे वो पूछ रहे थे गैराज इंसुलेशन का कितना खर्चा होता है, हमें भी नहीं पता, हमने कराया नहीं है। लेकिन आपको पता ही है यार, जब भी कराएंगे तो खर्चा भी आपसे शेयर कर लेंगे, प्रोसेस भी शेयर कर लेंगे, सब कुछ ही कर लेंगे। वी शेयर आवर लाइफ विद यू। चलो भाई चलो, मैं सोच रही थी अमित, ये मेरी ना वो फैशन जैकेट होएगी, जब कहीं घूमने जाएंगे विंटर्स में, अच्छी पिक्चर्स करानी होंगी तो ये जैकेट पहनूंगी। ये मेरी गो टू जैकेट हो गई है, क्योंकि बाहर यही लगी हुई है तो रोज यही पहन कर निकल जाती हूँ मैं। तो बाकी भी लगा दो ना यहाँ पर। मुझे लगता है इस साल रेड से की तो निकलेगी नहीं। एक यार गराज में जाने वाले शूज भी यहाँ पे रखने चाहिए हमें, मैं आपके रात देती हूँ। ये एमी की इतनी सारी स्नो पैंट्स हैं जो एमी को छोटी हो गई, मतलब मैं ये सोचूं कि हमने इतनी सारी ली क्यों थी। जैकेट एक ही ले रखी है एमी की, और स्नो पैंट्स देखो, ये 1, ये 2, ये 3, 4,
पांच स्नो बैग्स हैं एमी की यहाँ पे पड़ी हुई है। बताओ इतनी सारी क्यों ली थी वैसे हमने? मुझे नहीं पता, पर आज मैंने सारी ये मार्केट प्लेस पे लगा दी है सेल के लिए। उठा लोगी? शिल्पा ऐसे गई है जैसे खुद ही उठा के ले आएगी। मैं तो साफ करने आई हूँ, इसको इतनी गंदी हो रखी है। मैं देता हूँ कपड़ा। अमित भैया आज कोई कह रहा था जैसे शिल्पा ने अपना घर सजाया था ना पूरा इतने सुंदर से और फिर हाउस टूर दिया था, ऐसे अमित जी को बोलो कि एक दिन डिसाइड कर ले कि उस दिन वो हमारे को गैराज टूर दे रहे हैं। शिल्पा तुमने घर अकेले सजाया था या मेरी हेल्प से सजाया था? अकेले 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 सजाया। Really? बिल्कुल, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भाई, अब तो मुझे अकेले ही करना पड़ेगा गैराज। अकेले करो भाई अकेले। अमित अच्छे से करना भाई, जैसे हाउस टूर पे हो गए ना 100,000 व्यूज, ऐसे आपके गैराज टूर पे होने चाहिए 100,000 व्यूज। देख लो डन। इतना बढ़िया सजाना कि 100,000 व्यूज आ जाए गैराज टूर पे, और आइडियाज मिले लोगों को गैराज ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है जब भी ये ट्रेन में लगती है ना सबसे पहले एमी को चढ़ना होता है, क्योंकि उसको बड़ा लग रहा है कि उसका वेट बढ़ गया है। ओहो, बस बस बस, ज्यादा इंक्रीज नहीं करनी। दैट्स इट। बस बेटा, इससे फास्ट मत करो, किसने? ज्यादा फास्ट हो जाएगी ना आपके लिए। वो देखियो फास्ट करते जा रही है। 0.6 पे करना होता है। 1.2 पे है। नहीं बाबू, ये आपके लिए बहुत फास्ट है। नहीं, हाँ मैं कर सकती हूँ। मम्मा, सॉरी। just stop. मेरी ना ऑफिस से आते हुए मेरी फ्रेंड निधि से बात हो रही थी, तो निधि कहती यार मैं जिम जा रही थी तो मैंने रास्ते में देखा इतनी सारी कार्स जा रही हैं और उनके ऊपर इतनी सारी स्नो पड़ी हुई है। मैं ना हैरान हो रही हूँ कि ये लोग सारे स्नो लेकर कहाँ से आ रहे हैं। मैं कहा वो सारी कार्स ना बेरी से और ब्रैम्पटन से आ रही होंगी, उस तरफ बहुत स्नो हुई है। तो मुझे कहती है यार मैंने ना ऐसा सुना है कि विडबी में ना स्नो कम होती है। मैं कहा अच्छा, हम कैनेडा के बाहर हैं बट अगर ऐसा हो जाए तो, अब जैसे इतना वेट कराइए स्नो ने, काश पूरा साल ऐसे ही वेट कराए, यहाँ पे स्नो हो ही ना। सुबह जब गाड़ी साफ करनी पड़ती है ना हालत बड़ी बुरी होती है। अमित तो सो ही रहते हैं क्योंकि अमित ने एमी के लिए उठना होता है, तो कहते हैं मैंने एमी के लिए उठना है यार 8 बजे, मेरे को गाड़ी साफ करनी पड़ेगी। आज मेरी गाड़ी में ब्रश रख देना, जब मैं ऑफिस से आ रही थी मैं ब्रश भी नहीं था, मैं बैठकर 10 मिनट हीटर ऑन करके वेट किया कि वो स्नो पिघलेगी तो मैं आऊंगी। चलो ये काम तो हो गया, काम और करते हैं। आज घर में पहली क्रिसमस डेकोरेशन करते हैं। अब मैं ऑफिस से आ रही थी ना तो यहाँ विडबी में ही किसी ने अपना घर डेकोरेट किया हुआ था क्रिसमस थीम पे, बाहर पूरा इतना सुंदर लग रहा था। मेरे को लगा आया मतलब 2 अभी तक स्नो नहीं हुई है, अभी 1 महीने से ऊपर है दूर क्रिसमस, मगर लोगों ने डेकोरेट करना शुरू कर दिया यार। तो ठीक है, हमने इस बार हैलोवीन डेकोरेट नहीं किया था क्योंकि दिवाली भी आ रही थी और फिर हमारा सारा सामान भी उस घर में पड़ा था, मगर क्रिसमस का सामान जो भी पड़ा है थोड़ा बहुत भी सही शुरू करते हैं। हमारा क्रिसमस ट्री का है उसी घर में, सब कुछ उसी घर में है। इस घर में हम क्यों है फिर जब सब कुछ उसी घर में है? तो परसों मुझे जाना है ना अपने ऑफिस, मैं उठा लाऊंगा। वो गिराज से देख आना यार, जो भी गिराज में चीजें पड़ी है ना वो ले आना। हमारे लिए आज आलू शिमला मिर्च। तुम क्या बना रही हो? मैं बना रही हूँ मशरूम स्पिनच ओट्स। स्वाद लग रहा है सुनकर। तो अगर आपको ट्राई करने हैं, अगर आपको भी सुनकर स्वाद लग रहे हैं तो बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने 1 गार्लिक चॉप किया है, आधी थाई ग्रीन चिली चॉप करी है, 2 मशरूम्स और मैं थोड़े से स्पिनच ले रही हूँ और आधा कप ओट्स। तो पहले आप ऑलिव ऑयल में अपना गार्लिक और चिली रोस्ट कर लो, साथ में मशरूम रोस्ट कर लो। जब मशरूम थोड़े से रोस्ट हो जाए तो साथ में ये स्पिनच डाल दो। उसके बाद जितने भी आप ओट्स डालोगे उसका डबल पानी डालकर बस कुक कर दो और हेल्दी डिनर तैयार हो जाएगा। आज ये रेसिपी वाला चैनल है क्या? नहीं, मेरे को कई लोग बोलते हैं कि यार थोड़ा बहुत खाना बनाते हुए भी शूट किया करो, दिखाया करो क्या खाते हो क्या बनाते हो, और फिर जब कुछ दिखाते हैं तो लोग हमेशा रेसिपी तो मांगते ही हैं। तो क्विकली रेसिपी दे सकते हैं, क्विक वाला मतलब 30 सेकेंड वाला रेसिपी चैनल बना सकते हैं हम। जब बन जाएगा तो दिखाऊंगी कैसा लग रहा है, फिर आप लोगों का ट्राई करने का मन करे तो ट्राई करना, फिर आप बताना ही कैसा लगा। या फिर यहाँ पर आकर खाना, यहाँ पे आके अब लोग कहेंगे डिनर पे बुलाकर ओट्स खिला रहे हो। नहीं, जब कोई डिनर पे आएगा तो मैं एग करी बना सकती हूँ। मुंह में पानी आ गया शिल्पा, बस करो बस। लास्ट टाइम कब बनाई थी? जब कोई डिनर पे आया था। ऐसी क्या बात हो गई, अब कल ही लो, बस कल आपको एग करी मिलेगी। पक्का? पक्का, प्रॉमिस। सबके आगे जुबान दे रही हो तुम। फिर बनाकर भी दिखानी पड़ेगी कि देखो बनाई है एग करी। अब हाँ। अब तो आपको पता है, तो वीडियो पे डाल सकते हो ना कि देखो शिल्पा ने प्रॉमिस किया था और एग करी खिलाई नहीं है, तो कल खिलाऊंगी एग करी। मैं आऊंगी ना ऑफिस से तो एग बॉईल करके रखना। अच्छा, और भी बता दो क्या क्या करके रखना है।
प्याज काट के रखना, टमाटर काट के रखना, एग बॉईल करके रखना, अदरक चॉप करके रखना। और बता दो। आपको आता ही है तो खुद ही बना लेना यार, मेरे क्यों वेट कर रहे हो बताओ। पता था, मुझे पता था। अब सीजनिंग के नाम पर ना मैं इसमें सिर्फ हिमालयन पिंक सॉल्ट डालती हूँ, ऑरिगेनो पाउडर डालती हूँ और इटालियन हर्ब्स वगैरह और जो भी वो मतलब पिज़्ज़ा के ऊपर डलने वाले फ्लेक्स वगैरह होते हैं ना वो सब डालती हूँ। मतलब इंडियन मसाले वाला करी वाला लुक नहीं देती इसको, वो वाला मैं देती हूँ जब मैं टमेटो ओट्स बनाती हूँ। तो जब कभी वो बनाऊंगी ना उसमें प्रॉपर इंडियन मसाले डालती हूँ तब बताऊंगी। The long awaited moment. It's snowing. फाइनली हो गई स्नो, टूट गया व्रत स्नो का। मतलब विडबी में भी होती है स्नो शिल्पा? विडबी में भी होती है स्नो। मैं तो सोच रही थी यार क्या पता बिना स्नो के काम चल जाए, ज्यादा ईस्ट में आ गए हम। Wait, I think I got it to feel a little bit on it. I want to feel a little bit of it. ओह लुकिंग ब्यूटीफुल। वो घर की छत के ऊपर जो स्नो होती है ना वो बड़ी प्यारी और लगती कल है। सुबह उठकर देखोगे ना एवरीथिंग वुड बी सो वाइट। अभी तो रात है तो इतना पता नहीं चल रहा है। कल सुबह जब उठ के बाथरूम में जाओगे ना वो पूरी विंडोज जो है सारी जो बाहर देखोगे इट वुड लुक ब्यूटीफुल। Mama, look. वो देखो उसे उठा ही ली। ठंडी ठंडी है, दादी को दिया, दादी को बड़ा पसंद आती है ठंडी ठंडी चीजें। हमें याद है मैंने पहली स्नो कहाँ देखी थी? तुम्हारे घर ही तो देखी थी मैंने। आपने हमारे घर देखी थी ना, हमने अभी तो मैंने हमने अपनी पहली स्नो वहां देखी थी जॉर्जिया में। जॉर्जिया में देखी थी। हमारे कनाडा का पीआर लग चुका था, हमने लैंडिंग करनी थी जून में और हम लोग दिसंबर में क्रिसमस पे गए थे जॉर्जिया, दुबई से। जॉर्जिया वो यूएस की सिटी नहीं, दुबई में, यूरोप में एक कंट्री है दुबई के पास, दुबई में नहीं दुबई के पास यूरोप की एक छोटी सी कंट्री है जॉर्जिया। हम वहां गए थे और इसीलिए गए थे कि वहां पे उस टाइम पर स्नो हो रही थी। तो हमें लगा कनाडा आने से पहले हमने, अमित ने और मैंने दोनों ने लाइफ में ना स्नो कभी नहीं देखी थी। मतलब शादी के बाद भी, एमी के होने के बाद भी स्नो कभी नहीं देखी थी। तो हम लोग जॉर्जिया गए थे वो स्नो का फील लेने कनाडा में, बट वी आर गोइंग टू लैंड इनटू। तो जॉर्जिया में -10 था एंड वी वर लाइक ओके। तो हम सोच रहे थे यार ठीक है यहाँ पर -10 ओके ही लग रहा है, लेकिन स्नो इतनी ब्यूटीफुल लग रही है तो मजे आएंगे कनाडा में रहकर, इतनी स्नो पड़ेगी। मतलब हमें तो मुझे लगा कि हम ना स्नो बर्ड्स हैं और हमें स्नो बड़ी अच्छी लग रही है। बट जब टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे स्नो देखते हो ना दैट्स अ डिफरेंट थिंग। जब रोज यहाँ पे स्नो देखते हो ना दैट्स अ डिफरेंट थिंग। नहीं, यहाँ पे भी चल जाती है, जब बाहर ड्राईवे पे देखते हो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अमित ड्राइवे करो ना, मेरे चैनल में 2 साल से रो रहे हो, इस साल मत रोना। इस साल तुम करोगे क्या क्लीन? नहीं इस साल छोटा सा ड्राइवे दोनों में कार लगा के रखेंगे, होएगी नहीं। बिल्कुल अमित ऐसी गिर रही है स्नो फ्लरीज की तरह। जब एक एक स्नो फ्लरी देखोगे ना इट विल बी लाइक अ स्टार। मेरे को याद है जॉर्जिया में होटल के बाहर रात को खड़े होकर अभी तक ऐसे ही देख रहे थे। मैं बीच में खड़ी थी और होटल वाले लोग सोच रहे थे पागल इंसान है क्या। ये देखो हर स्नो फ्लरी का ना अपना अलग शेप होता है। यार मेरे हाथ में आते ही वो पानी बन जाती है ना। हे गाइस, It's birthday shout out it's birthday shout out time. time and this time we all three are together. भाई अब ऐसे पार्शियलिटी नहीं कर सकते, अब आगे से जो भी बर्थडे होंगे फिर सबको आना पड़ेगा, ठीक है? मतलब जब भी Birthday shout out is for Jivisha. या मेरी एक सब्सक्राइबर है सानिया वासुदेव। हम जब इंडिया गए थे ना तो इट वाज सच अ स्वीट जेस्चर। वो अमित की सिस्टर के घर पे हमारे को लेने के लिए आई थी खुद कि भाई आप लॉकडाउन के टाइम, लॉकडाउन चल रहा था और वो लेने के लिए आई थी कि यार एक बार तो आपको हमारे घर पर आना ही है। एंड वी वेंट टू हर हाउस, वी मेट हर ब्यूटीफुल फैमिली, ब्यूटीफुल डॉटर। And also, Jivisha was calling me baby all the time. Yeah, Jivisha is turning 6 tomorrow and Jivisha used to call Amy baby. Tomorrow means आप तो वीडियो 16th नवंबर को देखोगे तो Jivisha is turning 6 today. Jivisha, when I will come next time at India meet you, I will call you baby too. So wish you a very happy birthday Jivisha. हैप्पी बर्थडे जीविशा। Hey, Jivisha. और इसके अलावा मेरे एक और सब्सक्राइबर है फाहिम पटेल, उनका भी 16 नवंबर को ही बर्थडे है। तो फाहिम जी आपके लिए भी विश यू वेरी 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 हैप्पी बर्थडे हम सब की तरफ से। हैप्पी बर्थडे। Happy birthday. और इसके अलावा मेरे को ना आपको एक छोटी सी बात और बतानी है गाइस। मैं आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ। मेरे को ना बर्थडेज के अलावा बहुत सारे ऐसे मैसेजेस भी आए हैं और मेरे बड़े प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के मैसेजेस आए हैं जो मुझे रेगुलर कमेंट्स करते हैं। मतलब इतनी मेहनत करते हैं कि मेरी सारी वीडियोस देखते हैं और रेगुलर कमेंट्स भी करते हैं। वो अपनी मैरिज एनिवर्सरी मुझे बता रहे हैं कि यार मेरी मैरिज एनिवर्सरी इस डेट पर है, आप मुझे विश करना। एज मच एज आई वॉन्ट टू डू इट, मैंने ना ऐसे जैसे बर्थडेज, आई एम सो हैप्पी दैट यू आर मेकिंग मी एंड माई फैमिली द पार्ट ऑफ योर बर्थडेज और हम एज अ फैमिली आपको बर्थडे विश करते हैं। लेकिन अब अगर मैरिज एनिवर्सरी भी बीच में इंक्लूड कर देंगे ना, ऐसा नहीं कर सकती मैं कि किसी को विश करूं और फिर किसी को ना करूं। मैंने पास्ट में
कुछ लोगों को बोला है कि यार सिर्फ बर्थडे शाउट आउट्स तक रहने दो, एनिवर्सरी पर नहीं जाते, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो बर्थडे शाउट आउट सेगमेंट भी नहीं देखते। वो मुझे बोलते हैं कि जैसे आपका बर्थडे शाउट आउट सेगमेंट आता है ना, हम वीडियो छोड़कर चले जाते हैं। और गाइस वैसे भी यार, जब भी हम मैरिज एनिवर्सरी विश करेंगे हमें हमारी मैरिज एनिवर्सरी याद आएगी। इतना दुख मत दो यार हमें। तो उन सभी लोगों के लिए जिनको मेरे पास में ना बोला है या अभी फ्यूचर में ना बोलने वाली हूँ, या अभी कल भी है किसी की मैरिज एनिवर्सरी में, इतना एज मच एज आई वांट टू विश, बट मैं एक नया ट्रेंड नहीं शुरू करना चाहती यार मैरिज एनिवर्सरी विश करने का, बिकॉज जो लोग व्लॉग देखने के लिए आते हैं उनके लिए फिर वो सेगमेंट्स बहुत बोरिंग हो जाएंगे। तो गाइस आई होप यू विल अंडरस्टैंड मी, वी विल कीप डूइंग द शाउट आउट फॉर बर्थडेज। अब मुझसे मिलो कल की वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू एवरीवन। Wait, but there's one rule. Today, this time, every day, I'm gonna tell a rule which we should do every day. Okay, what is the rule? We should never make people sad. Oh yeah. Do you know why? Why? Do you want to cry? No. So, if you will make people sad or you will make people cry, you might also get sad and cry in future. Oh, Amy, you taught us a life lesson today. Thank you. Good job. Bye.